भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों का श्री गोपाल ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। भक्त चरित्र की श्रृंखला में आज हम सभी भगवान के एक और विरले भक्त की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनकी रहनी और करनी दोनों ही विचित्र है। कोई भगवान को भजन करके पाता है तो कोई दान करके पाता है, लेकिन इन्होंने तो भगवान को चोरी करके ही पा लिया। आपको ये शब्द सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन भक्तमाल में एक कथा आती है कि भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम है हरपाल विप्र। ये ब्राह्मण जाति में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। बड़े धनाढ्य संपन्न परिवार में हरपाल जी का जन्म हुआ। हरपाल जी के घर में अपार धन संपदा थी। हरपाल जी पढ़े लिखे भी थे, विद्वान थे और सुंदर भी थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। विवाह योग्य जब हरपाल जी हुए तो हरपाल जी का विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ब्राह्मण कन्या जच नहीं रही थी। हरपाल जी के यहाँ एक विवाह का ऐसा प्रस्ताव आया कि ब्राह्मण कन्या भी सुंदर थी, वो भी धनाढ्य परिवार से थी। हरपाल जी ने विवाह के लिए हाँ तो कर ली, लेकिन उस ब्राह्मण कन्या ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं उसी ब्राह्मण बालक से, उस ब्राह्मण कुमार से शादी करूंगी जो रोज 1000 संत और ब्राह्मणों का भोजन करवाएगा। हरपाल जी महाराज के पास अपार धन संपदा थी। हरपाल जी ने देखा रे 1000 ब्राह्मण संतों ब्राह्मणों का भोजन में क्या जाता है, और उन्होंने इस शर्त को स्वीकार कर ली और उस ब्राह्मण कन्या के साथ हरपाल जी महाराज का विवाह सुसंपन्न हुआ। समय बीतता गया और वचन के साथ हरपाल जी अडिग रहे और रोज 1000 संत ब्राह्मणों का रोज भोजन करवाते। लेकिन कहते हैं कि महाराज अगर कमाओ नहीं और खर्च करते जाओ तो समुद्र भी छोटा पड़ जाता है। या हरपाल जी महाराज के पास जितनी संपदा थी वो सारी संपदा चली गई। जितना धन था वो धन धीरे धीरे खत्म होने लगा। हरपाल जी महाराज ने अपनी जमीन जायदाद को धीरे धीरे बेचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन धीरे धीरे करते वो भी पूरा हो गया। हरपाल जी ने सोचा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। पत्नी से कहा, देवी मेरे पास जो धन था वो मैंने सारा लगा दिया। पत्नी ने कहा, जी आपने जो वचन दिया है उस वचन की पूर्ति तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन करे तो करे कैसे। उनकी पत्नी के पास जो गहने जेवरात थे उनकी पत्नी ने वो भी उतार के दे दिए, लेकिन उनसे भी कितने दिन का काम चलता। कुछ दिनों में वो भी खत्म हो गया। हरपाल जी ने सोचा कि ऐसे तो मैं अब मेरे वचन भंग हो जाएगा, मेरा वचन भंग होगा, मुझे करना क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों से उधार लेना प्रारंभ कर दिया कि उधार लेकर उस पैसे को धर्म में खर्च कर दूं,
और हो सकता है नहीं दे पाऊँ, वापस चुका नहीं पाऊँ, तो गलत जगह तो खर्च कर नहीं रहा हूँ, धर्म में तो खर्च कर रहा हूँ। हरपाल जी महाराज लोगों से उधार लेते और संत ब्राह्मणों का भोजन सेवा करते। जो लोग उधार देते वो सोचते कि हरिपाल जी के पास अपार धन संपदा है, ये तो अभी दिखावे में ऐसे कर रहे हैं, अपना पैसा कहाँ जाएगा, ये तो बड़े धनाढ्य हैं। इसलिए हर कोई उन्हें उधार धन दे देता। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन जिन लोगों ने दिया उनका पैसा वापस समय पे नहीं पहुंच रहा था। धीरे धीरे सब जगह बात फैल गई कि हरिपाल जी को जो कोई धन मत देना, अगर दे दिया तो वापस नहीं आएगा। हरिपाल जी ने देखा, रे अब मैं क्या करूं। मन में विचार किया कि अब मुझे चोरी करनी चाहिए। अरे मैं चोरी भी करूंगा, लेकिन मैं मेरा वचन भंग नहीं करूंगा। चोरी करना पाप है, लेकिन वो पाप भी तो मैं मेरे लिए नहीं, परमार्थ के लिए कर रहा हूं। हरपाल जी महाराज चोरी करने लगे, और चोरी भी किसकी? द्रव्य की, धन की चोरी नहीं करते। जिसके भी घर में चोरी करते, उसके वहां से कुछ खाने पीने का सामान चुरा कर लाते और संतों ब्राह्मणों को भोजन करवा देते। और हाँ, हरपाल जी चोरी भी उस घर में करते जो व्यक्ति एक भी रुपया धर्म में खर्च नहीं करता हो, केवल धन कमाता और जमा करता हो। हरपाल जी सोचते कि इस माध्यम से चोरी से भी कम उनका पैसा संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में तो लग जाएगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन हरपाल जी महाराज एक किसी धनाढ्य सेठ के घर चोरी करने के लिए गए। अपने वस्त्र में आटा, घी, दाल, गुड़, नमक इत्यादि रखकर जैसे ही चलने लगे, इधर से उस सेठ की कन्या जग गई और कहा, पिताजी पिताजी, कोई चोर है, चोरी करके जा रहा है। उस सेठ ने उसी क्षण उनकी कन्या के मुंह पे हाथ रख दिया, कहा, बेटी सो जा, ये कोई चोर नहीं, ये अपने गांव के, अपने नगर के बहुत बड़े भक्त हरिपाल विप्र हैं। हरपाल जी ने सोचा रे कि ये लोग तो खुद चोरी करवाना चाहते हैं। लोग उस समय अपने घर के दरवाजे केवल ऐसे ही बंद करके रख देते, कुंडी नहीं लगाते, सांकर नहीं लगाते। सोचते कि कब हरपाल जी हमारे घर में आए और हमारे धन को पवित्र कर दे। कहते हैं न कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हरपाल जी महाराज ने जैसे ही सुना, उस घाट को वहीं छोड़ दी, गठरी को छोड़ दी, चले आए। सुबह सेठ उठकर उसने बहुत सारा द्रव्य और मिलाया और गाड़ी छकड़े में जोतकर बहुत सारा सामान हरपाल जी के घर भेजा। हरपाल जी ने देखा रे कि अब चोरी करना भी इतना सहज नहीं है, लोग तो खुद चोरी करवाना चाहते हैं, इसमें मेरी क्या मेहनत है। हरपाल जी डाका डालने के लिए, डकैती करने के लिए उद्यत हो गए। हाथ में कान जितनी लंबी लाठी लेकर जंगल में खड़े हो जाते और जिधर से कोई नास्तिक धनाढ्य लोग जाते, हरपाल जी बीच राह में उनको लूट लेते, लेकिन संत सेवा, ब्राह्मण सेवा को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे ऐसे भी समय बीतता गया। एक दिन बैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण के मन में विचार किया आया कि अरे मेरा भगत दुनिया को लूट कर भी संत सेवा कर रहा है, क्यों ना आज मैं मेरे उस भक्त के हाथों लुट जाऊं। और भगवान लक्ष्मी नारायण ने बढ़िया सुंदर मारवाड़ी सेठ का रूप बनाया, माथे पे पगड़ी बांधी, गले में बढ़िया महंगा हार पहना, कानों में सोने के कुंडल पहने, हाथ में सोने के कड़ूले पहने, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी जब चलने लगे, माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप ऐसा स्वरूप बनाकर कहाँ चले। भगवान ने कहा कि आज मैं मेरे एक भक्त से मिलने जा रहा हूं।
माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैं भी चलूंगी, मैं भी तो दर्शन करूं ऐसे भक्त के। ठाकुर जी ने कहा नहीं देवी, वो थोड़ा विचित्र भक्त है, अद्भुत भक्त है। माता लक्ष्मी ने कहा प्रभु मैंने आपके बड़े बड़े भक्त देखे हैं, ऐसे अद्भुत भक्त का तो मुझे भी दर्शन करना चाहिए। और माता लक्ष्मी भी बड़ी सुंदर सेठानी का रूप बनाया, पूरे श्री अंग में गहनों से लदकर भगवान के पीछे पीछे चलने लगी। और जिधर हरपाल जी महाराज खड़े थे, ठाकुर जी उधर से ही निकल रहे थे। हरपाल जी ने उन सेठ सेठानी को देखते ही जय राम जी की, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। हरपाल जी ने पुनः जय राम जी की, राम राम जी की कहा, लेकिन ठाकुर जी ने उनकी तरफ देखा नहीं। कहा रे देवी, ये लोग होते ही ऐसे हैं, राम राम करते हैं और फिर चोरी भी कर लेते हैं। हरपाल जी ने समझ लिया कि ये एक नंबर का नास्तिक है और बड़ा कंजूस होगा, कभी इसने धर्म में पैसा खर्च किया नहीं होगा। लेकिन भगवान ने उससे पूछा भैया अब हमें फला गांव जाना है, रास्ते में जंगल पड़ेगा? कि हाँ जंगल पड़ेगा। हमने यहाँ सुना कि एक हरपाल नाम का डाकू भी रहता है, डकैत रहता है। कि हाँ महाराज आपने सही सुना है, वो लोगों को बीच राह में लूट लेता है। कहा तो फिर आप क्या करते उन? तो हरपाल जी ने कहा कि मैं आप जैसे लोगों को जंगल पार करवाता हूं सुरक्षा देने के लिए। कहा भैया ये लोग हम तुम्हें 5 रुपए देंगे, लेकिन आप हमें पार करवा दो, सुरक्षित पार करवा दो। हरपाल जी ने कहा पहले दो। और ठाकुर जी से 5 रुपए लेकर हरपाल जी दौड़कर घर गए। पत्नी को कहा कि देवी इससे कुछ चने चमने की नाश्ते की व्यवस्था करो, घर में आए हुए साधु ब्राह्मणों को अभी नाश्ता करवाओ, भोजन की व्यवस्था मैं करता हूं। दौड़कर हरपाल जी गए और हरपाल जी ने जाकर उन सेठ सेठानी को जंगल पार करवाना चाहा। आगे आगे हरपाल जी, पीछे पीछे ठाकुर जी और उनके पीछे माता लक्ष्मी चल रही है। उनके पैरों के नूपुरों की झुनक झुनक आवाज करते हुए नूपुर बज रहे हैं। ठाकुर जी मारवाड़ी सेठ के रूप में कहते रहे सेठानी जल्दी चलो, कहीं पीछे से डाकू हरपाल न आ जाए। बीच रास्ते में हरपाल जी ने जाकर अपने कंधे पर जो चदरिया थी उसको बिछा दिया, अपनी लाठी को जमीन भी पटक के कहा रे कि तुम जिस हरपाल से डर रहे थे, जिस हरपाल के डर से मुझे साथ लाए, तुम्हें पता नहीं वही हरपाल में हूं। तुम्हारे पास जितना धन है वो सब धन इस गठरी पे निकाल दो, वरना अभी का अभी मैं तुम्हें मार दूंगा। ठाकुर जी ने डरने का नाटक किया। कहा अरे देवी, अरे सेठानी, जान रही तो फिर और धन कमाएंगे, जान है तो जहान है। ठाकुर जी ने अपना सारा धन उतार उतार कर उस गठरी में डाल दिया। माता लक्ष्मी से कहा रे देवी तुम भी उतार दो, और बना लेंगे गहने, जिंदा रहे तो गहने बना लेंगे, और अगर मर गए तो इन गहनों का क्या। माता लक्ष्मी ने भी धीरे धीरे सारे गहने उतार दिए। हरपाल जी जब गांठ उठाकर चलने लगे तो हरपाल जी की नजर पड़ी माता लक्ष्मी की अंगुली पर, छोटी अंगुली पर, जिसमें एक हीरे जड़ा हुआ अंगूठी पहनी थी। हरपाल जी ने देखा रे ये तो बड़ी अमूल्य अंगूठी है, इस अंगूठी से तो कई दिनों का भोजन हो जाएगा। कहा कि ये अंगूठी उतारो। माता लक्ष्मी ने कहा कि ये अंगुली में बड़ी कठिनाई से आई है, अब ये उतर नहीं सकती। हरपाल जी ने कहा तो मैं इस अंगुली को काट लूंगा, लेकिन इस अंगूठी को नहीं छोड़ूंगा। माता लक्ष्मी भी नाटक में डर के मारे थरथर कांप रही है। मनी मन ठाकुर जी से कह रहे रे प्रभु आप इस कैसे भक्त से मिलवाने लाए, कैसा भक्त है जो आपको ही लूट रहा है। हरपाल जी अपने डंडे को जमीन पर पटक पटक कर कहते हैं कि जल्दी से ये अंगूठी उतार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन माता लक्ष्मी भी उस अंगूठी को उतारने का नाम नहीं ले रही। हरपाल जी अपना डंडा लेकर माता लक्ष्मी की तरफ झपट्टा मारे कि उतार, डराने के लिए कि उतार नहीं तो अभी मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। ठाकुर जी ने देखा कि कहीं लक्ष्मी को क्रोध आ गया और हरपाल भगत को कोई श्राप ना दे दे, और उसी क्षण ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप में हरपाल जी को दिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, माता लक्ष्मी भी प्रकट हो गई। हरपाल जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु ये क्या लीला है। ठाकुर जी ने कहा, अरे हरपाल जी, आज हमारा भी मन हुआ कि हम हमारे भगत के हाथों लूट जाएं। ये धन ले जाओ और संत सेवा को आप निरंतर रखिए। हरपाल जी ने मना कर दिया, कहा प्रभु मैं आपसे ये धन नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये धन लेकर जाऊंगा तो घर में ब्राह्मणी पूछेगी कि ऐसा अद्भुत धन कहाँ से लेकर आए, अलौकिक धन कहाँ से लेके आए। मैं कहूँगा कि मैंने आज साक्षात लक्ष्मी नारायण को लूटा, तो मेरी पत्नी कहेगी जी देखो जी, आप अकेले अकेले लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लिए, मुझे तो भगवान के दर्शन नहीं करवाए। और प्रभु मैं तो उसी के कहने से इस रास्ते पे चला हूँ, आप पधारिए और घर पधार कर मेरी ब्राह्मणी को भी दर्शन दीजिए। भगवान लक्ष्मी नारायण हरपाल विप्र के घर पधारे और हरपाल विप्र के घर आकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी को दर्शन दिए, और उन्हीं के साथ जितने आए हुए जो संत थे, साधु थे, ब्राह्मण थे, उन सबको ठाकुर जी ने दर्शन देकर धन्य किया। सज्जनों, भगवान को पाने के लिए अपना मन बनाओ, ठाकुर जी क्यों नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस चरित्र का आप हम सब अनुकरण करें कि हरपाल जी ने चोरी की तो हम भी चोरी करें। चोरी करके धर्म करेंगे पुण्य मिलेगा? नहीं, चोरी करना भी पाप है। लेकिन फिर हरपाल जी महाराज को क्यों नहीं मिला? अरे हरपाल जी महाराज ने चोरी कब की? जब उनके पास एक पैसा भी नहीं रहा। पहले अपना सारा धन लुटाया, फिर जब संत सेवा, ब्राह्मण सेवा नहीं बन रही थी तो उन्होंने चोरी करने का कार्य प्रारंभ किया। अगर आप हम सभी भी ऐसा सोचे तो पहले अपना जो धन है उसे लुटाकर फिर ठाकुर जी के चरणों में आप और कोई करें तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन। ठाकुर जी कहते हैं कि तुम तो कर्म करो, फल की इच्छा मत भोगो। मित्रों, आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप ये जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सबसे निवेदन है कि आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें ताकि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।